Hello बच्चों, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. We are doing the chapter 10 that is microbes in human welfare of class 12th. और यहाँ पे अब आगे हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज़ व्हाट माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट. बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक वी शुड नो द मीनिंग ऑफ बायो कंट्रोल. सी एज वी ऑल नो कि क्रॉप्स जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं बाय द अटैक ऑफ इंसेक्ट्स, पेस्ट, वीड्स. इनके थ्रू बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं और उसकी वजह से उनकी ईल्ड कम हो जाती है ना. उसकी ईल्ड को ठीक करने के लिए या फिर उस ईल्ड को बढ़ाने के लिए व्हाट मतलब एक मेथड हमारे पास क्या बचता है, दैट इज़ द केमिकल वे लाइक पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब के हम स्प्रे कर देते हैं. बट विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि यही सब कुछ हमारी बॉडी में भी एंटर करते हैं एंड दीज केमिकल विल क्रिएट प्रॉब्लम्स. तो अब इसका दूसरा एस्पेक्ट हम लेके आ रहे हैं कि कुछ बायोलॉजिकल वे में, कुछ लिविंग बींग्स के थ्रू या बायो कंट्रोलिंग में कुछ ऐसे एजेंट्स जो इन पेस्ट को कंट्रोल करें, इन पेस्ट के नंबर को बढ़ने ना दे ताकि ये हमारी क्रॉप को नुकसान ना पहुंचाए. दिस इज कॉल्ड बायो कंट्रोल. यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है दैट यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड विच कंट्रोलिंग द प्लांट पेस्ट दे रिलाइड ऑन नेचुरल प्रेडेशन रादर देन द केमिकल. केमिकल नहीं अप्लाई करते हैं, कुछ नेचुरली ऐसे लिविंग बींग यूज करते हैं जो एज अ प्रेडेटर यूज किए जाते हैं. मतलब जो इंसेक्ट है वो क्या हो गए, यहाँ पे प्रे हो गए और उनको खाने के लिए, उनको खाने वाले कुछ ऐसे लिविंग बींग हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं जो प्लांट को हार्म तो नहीं पहुँचाते पर उनके लिए बेनिफिट क्या करते हैं कि पेस्ट को खा जाते हैं. ठीक है, दिस इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. इट क्रिएट्स अ सिस्टम वेयर पेस्ट आर नॉट इरेडिकेटेड बट केप्ट एट अ मैनेजेबल लेवल. पूरा पेस्ट इरेडिकेट नहीं होगा, बस उनका लेवल को इतना कम करके रखेंगे कि वो हमारी प्लांट को नुकसान ना पहुंचाए. ठीक है, क्रिएट्स. ओके, सो यहाँ तक समझ में आया. नाउ यहाँ पे हमें डायरेक्ट बात करनी है एग्जाम्पल्स की. एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम पेस्ट को कंप्लीट रिमूव कर दें जैसा कि हम केमिकल्स के थ्रू करते हैं ना, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड. क्योंकि क्या होता है ना, दे आर सर्टेन गुड मतलब आप बोल सकते हैं माइक्रोब्स या गुड ऐसे कुछ बैक्टीरियाज हैं जो हमारी प्लांट की क्रॉप के लिए अच्छे हैं, बट उनके लिए उनका खाना कौन होते हैं, कई बार ये पेस्ट होते हैं. अगर हम पेस्ट को कंप्लीट रिमूव कर देंगे तो उनको खाना नहीं मिलेगा एंड दीज गुड माइक्रोब्स जो हैं वो भी इरेडिकेट हो जाएंगे या किल्ड आउट हो जाएंगे. दिस इज ऑल्सो नॉट गुड. इसलिए पेस्ट को कंप्लीट रिमूव करना इज ऑल्सो नॉट अ बेटर सोल्यूशन. बस पेस्ट को एक मैनेजर लेवल पे रखना, एक मिनिमम अमाउंट पे रखना, दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन, ताकि हमारे गुड जो माइक्रोब्स है उनको भी अपना खाना मिलता रहे, बिकॉज दे ऑल्सो रिलाई और डिपेंड ऑन दीज पेस्ट फॉर देयर फूड. समझ में आया, इसलिए इसको मैनेजेबल लेवल पे रखते हैं. अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं. कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे दे रहे हैं. फर्स्ट इज लेडी बर्ड, जो बीटल होती है या ड्रैगन फ्लाई भी बोलते हैं, जो रेड होती है ना जिसमें ब्लैक ब्लैक डॉट होते हैं, दैट लेडी बर्ड. ये जनरली एफिड्स या मॉस्किटोज जो प्लांट क्रॉप पे होते हैं उनको खाने का काम करती है. तो वो ये क्या है, एफिड्स एंड मॉस्किटो, दे आर द पेस्ट. ओके, ये हमारी प्लांट की क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये इनको खाते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है इस बीटी. बीटी का फुल फॉर्म अगर मैं लिखूं, इट इज व्हाट, बैसिलस thuringiensis. और अब आपको ना ये ध्यान रखना है नाम, बैसिलस thuringiensis फुल फॉर्म याद रखना है. ये क्या है, एक बैक्टीरिया है. इस बैक्टीरिया में कुछ स्पोर्स होते हैं. इस बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं उसको हम वाटर के साथ मिलाते हैं, ठीक है, एक लिक्विड बनाते हैं और उस पूरे को हम जहाँ भी हमें पेस्ट कंट्रोल करना है उस क्रॉप पे स्प्रे कर देते हैं. राइट, जब ये स्पोर्स इस क्रॉप पे स्प्रे करेंगे तो उसकी लीफ पे सब जगह ये स्पोर्स जाके सेटल हो जाएंगे. अब कोई जब इंसेक्ट यहाँ आएगा अटैक करने, ये क्रॉप की लीफ को खाएगा. राइट, जैसे ही वो क्रॉप की लीफ को खाएगा विच इज ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वा, इंसेक्ट का लार्वा क्रॉप की लीफ को खाएगा, उसी के साथ ये स्पोर्स भी इस इंसेक्ट लार्वा के बॉडी में पहुंच जाएंगे. सपोज ये कोई इंसेक्ट है और इसकी बॉडी में इसका ये गट है जहाँ पर क्या पहुँच गया, दिस लार्वा. ठीक है, ये जो स्पोर्स है ये स्पोर्स यहाँ पे पहुँच गए. ठीक है, स्पोर्स यहाँ अंदर पहुँचने के बाद ये क्या करते हैं, कुछ ऐसी मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू क्या होते हैं, ये इनकी गट में बहुत सारे पोर्स क्रिएट कर देते हैं. ये स्पोर्स क्या करते हैं, ये गट में पोर्स क्रिएट कर देते हैं एंड जिसकी वजह से उसकी पूरी गट रप्चर हो जाती है और अल्टीमेटली वो इंसेक्ट का लार्वा मर जाता है. अच्छा, रप्चर क्यों कर देते हैं, ये भी क्वेश्चन अगर आता है तो मैं बता देती हूँ. वैसे तो एक्चुअल में इसका मेन जो पार्ट है वो डिस्कस किया है हमने बायोटेक्नोलॉजी में, वहाँ पे इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है
क्या होता है ना, ये स्पोर्स जो होते हैं ना, इनमें एक पर्टिकुलर क्रिस्टल बनता है विच इज़ कॉल्ड क्राई क्रिस्टल। जब ये जैसे ही इस इंसेक्ट लार्वा की गट में जाता है, वहाँ पे इसको अल्कलाइन एटमॉस्फेयर मिलता है, तो वहाँ पे जाके ये एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होके ये गट में पोर्स क्रिएट करने लगता है। पोर्स क्रिएट होने से क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इसकी गट में एंटर करने लगता है और इतना वाटर एंटर करता है कि एट लास्ट इसकी गट पूरी बर्स्ट आउट हो जाती है एंड होल लार्वा विल गेट किल्ड। समझ में आया? ठीक है, उसी का ही अब इसमें तो क्या करना पड़ रहा है, हमें क्रॉप पे हर बार स्प्रे करना पड़ रहा है, हमें क्रॉप में स्प्रे करना पड़ रहा है और उसके बाद फिर किसी ने खाया तो वो रेडिकेट हो जाएगा। लेकिन इसी का ही हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ जीई। जीई इज व्हाट, जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैं यहाँ पे चाहे लिख देती हूँ फुल फॉर्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इस इंजीनियरिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये जो बीटी है, ये जो बीटी है बैसिलस thuringiensis, जिसमें वो जो क्रिस्टल बनाने वाला जीन है, उस जीन को हम आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, सो वी इंट्रोड्यूस दिस बीटी जीन। ये जीन को ही हम क्या बोलते हैं, क्राई जीन, विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग क्राई क्रिस्टल। ठीक है, ये क्राई क्रिस्टल ही कर रहा था, जो गट को ब्रेक कर रहा था, उसमें पोर्स बना रहा था। तो एक क्राई जीन जो इस क्रिस्टल को बनाने वाला है, उस जीन को ही हमने इसमें से बैक्टीरियम में से आइसोलेट किया और जीन को आइसोलेट करके हमने इसको प्लांट के जीन में डाल दिया, प्लांट के जेनेटिक मटेरियल में डाल दिया। अब प्लांट अपने आप में ही एक रेजिस्टेंट बन गया, इंसेक्ट रेजिस्टेंट। अब हर बार उस पर स्पोर्स का स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन गया। अब उसके जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आएगी, उसके नेक्स्ट जो मिनी प्लांट प्रोड्यूस होंगे, उसमें भी वो जीन जाएगा एंड अब प्लांट ही इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो गया। सो रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। अब प्लांट के अगर लीफ को भी कोई इंसेक्ट खाएगा तो उसकी लीफ में क्राइजीन प्रेजेंट होगा। इस क्राइजीन से क्राई क्रिस्टल बन रहे हैं जो अल्टीमेटली उसकी गट को रप्चर कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों एक्चुअली दोनों काम एक ही कर रहे हैं। इसमें हम स्प्रे कर रहे हैं, इसमें हमने जीन को ही प्लांट के अंदर डाल दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या है, एक फ्री लिविंग फंगाई है। फंगाई हम सुनते हैं तो हम तो सोचते हैं कि तो डिजीज कॉजिंग होगी, बट सम आर गुड फॉर दी, मतलब लाइक है ना, वो डिजीज कॉजिंग तो ना होके हमारे लिए बेनिफिशियल हो रही है। क्यों? क्योंकि वो पेस्ट को, जो हमारे लिए अच्छी चीज़ें नहीं है, अच्छे माइक्रोब्स नहीं, उन सबको खाने का काम करती है, तो पैथोजेंस को खाने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज बेकुलोवायरस। दिस बेकुलोवायरस जनरली अटैक्स ऑन इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स। याद रखना आ जाता है, हु अटैक्स ऑन इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स, बेकुलोवायरस। ये बेकुलोवायरस जनरली कौन से जीनस को बिलोंग करता है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ये भी याद करने वाला है, किसको बिलोंग करता है, जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ये बेकुलोवायरस क्या करता है, इट इज यूज एज अ इंसेक्टिसाइड्स, बट केमिकल नहीं है, लिविंग बीइंग है ना, बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड्स है। तो ये क्या करता है, इट डू नॉट हैव एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्लांट या नॉन टारगेट जो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, फिश है, किसी को इम्पैक्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ जो इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स है उनको खाने का काम करता है, मतलब उन पे अटैक करता है और उनको डिग्रेड कर देता है। तो हमारे पास अभी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट तो हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल है, लेडी बर्ड, बीटी या बैसिलस thuringiensis, ट्राइकोडर्मा एंड बेकुलोवायरस। ये चारों क्या है, एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज किए जाते हैं। अब इसके अलावा अगर कुछ और एग्जाम्पल दिया जाएगा तो हम उसको, विच इज़ नॉट आएगा तो हम उसको ऑप्ट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम ऑप्शन में चूज करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए चारों बायो कंट्रोल एजेंट, इनके रोल क्या है, और उसमें और पर्टिकुलर फर्दर कुछ दिया हुआ है तो वो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस बायो कंट्रोल एजेंट। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। तो आई थिंक एक पूरा सिंगल बोर्ड में हमने पूरा कवर किया है टॉपिक। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक रह रहा है, दैट इज माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड सो मेनी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस। इतना सिंपल वे में पढ़ेंगे कि आपको एकदम से लर्न हो जाएगा। ठीक है, सो पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पोर्शन को कवर करूंगी। टिल देन कीप डूइंग स्टडी, स्टे मोटिवेटेड एंड बाय बाय, टेक केयर।